हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ हम लोग समझते हैं एक नए क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द सर्किट फॉलोइंग अक्रॉस, कह रहा कि 5 ओम के रजिस्टर में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। फाइंड करंट फॉलोइंग थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, यानी यहाँ पर 5 ओम के रजिस्टेंस में 1 एम्पियर की करंट जा रहा है और अदर रजिस्टर में पूछ रहा है कितना करंट जा रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कितना करंट इन दोनों में जाएगा और यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो सबसे पहली बात आप समझेंगे कि अगर किसी रजिस्टर में करंट का मान पता हो, आई का मान पता हो 1 एम्पियर और आर का भी मान पता हो 5 ओम, तो तुरंत हम वहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं V=IR के सहायता से। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 5। तो यहाँ हो जाएगा V में 5 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि इस 5 ओम के रजिस्टर में यहाँ पर 5 वोल्ट मौजूद है, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 वोल्ट मौजूद है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि इस 5 ओम का ये प्लस टर्न और इसका ये माइनस टर्न, 4 ओम का प्लस टर्न और इसका माइनस टर्न, 10 ओम का प्लस टर्न और इसी का माइनस टर्न, माइनस माइनस के साथ सब एक साथ जुड़ा हुआ है और सभी रजिस्टेंस का प्लस वाला पार्ट एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी देखेंगे प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पैरेलल साइड में है, ठीक ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम ये बात कह सकते हैं कि वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। और जब वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट है ना, यहाँ पर 5 वोल्ट, तो इसमें भी 5 वोल्ट ही रहेगा, इसमें भी 5 वोल्ट रहेगा और इसमें भी 5 वोल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में कम जो वोल्टेज होता है वो हमेशा ही सेम होता है। तो यही बात मैं आपको कभी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 5 वोल्ट यहाँ है। अब हम आते हैं कि 4 ओम वाले रजिस्टेंस की बात करते हैं कि 4 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर वोल्टेज जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर वोल्टेज जो है 5 वोल्ट का है, यानी वोल्टेज जो है 5 वोल्ट का है और रजिस्टेंस जो है 4 ओम का है, तो हम इसी रजिस्टर का हम करंट निकाल सकते हैं। तो I क्या हो जाएगा? V/R। तो V का मान है 5 और R का मान है 4। तो इसको जब हम डिवीजन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 1 = 4, 2 रिमाइंडर में 0.045 इतना, यानी 25, यहाँ हो जाएगा 25, यानी इतना एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप डिवीजन कर देंगे ना 5 में, यहाँ पर 5 में अगर आप 4 से डिवीजन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.25 एम्पियर, ठीक है। ये यहाँ का करंट है। अब आपको ये समझना है कि 10 ओम के रजिस्टेंस में कितना करंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर V क्या होगा? 5 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, और R का जो मान होगा वो 10 ओम है। और इसके बाद तुरंत क्या करेंगे? I क्या होता है? V/R। तो V का मान हो जाएगा 5 और R का मान हो जाएगा ये 10। एक कैंसिल आउट होकर के 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब I का जो मान आ रहा है 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। क्या आ रहा है? 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। ये I का जो मान आ रहा है 0.5 एम्पियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।